आज ग्रामर की जो है सिंथेसिस से जो है एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि एक्सीलेंट बुक से है, इसको हम मिलाते हैं। आप लोग जो किए हो मिला लो, नहीं कर पाया तो तत्काल लिख लो। देखिए पहला एक्सरसाइज है, तो फ्रेज इन ए पोजीशन से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के रूल से। तो इसमें होता क्या, पहले ये जान लो कि इसमें होता क्या है कि ए पोजीशन किसे कहते हैं उसको जान लो। जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम ए पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए उस नाउन, वह नाउन जो रहेगा जिसकी पोजीशन बताने के लिए जितने शब्द आएंगे, पोजीशन बताने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए या उस नाउन का वर्णन करने के लिए, उन शब्दों को उसके जस्ट बगल 2 कामा के बीच में लिखना है। हाँ, अगर वो फ्रेज लास्ट में आ रहा है तब केवल 1 कामा लिखा जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक। बस इतना करना। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। तो आपको करना क्या है, तो हियर इज उसके बाद निधि लिखना है। क्या लिखना है, निधि, NIDHI, फिर कामा करके लिखना है माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पर निधि है, ठीक है, वह क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, मतलब उसकी पोजीशन सिस्टर इन लॉ के रूप में बताया जाता है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। राणा प्रताप वाज ए, ठीक है, हियर इज निधि कामा माई सिस्टर इन लॉ, ठीक। अब देखिए, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक महान वॉरियर माने योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो आपको करना क्या है, राणा प्रताप लिख देना है कामा करके। क्लियर। तो अब इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, राणा प्रताप करके आप वाज हटा दो, ए ब्रेव वॉरियर, फिर कामा लगा के दूसरे वाक्य से वाज से जोड़ दो। क्लियर। बहादुर योद्धा उनकी पोजीशन है, बहादुर योद्धा वो भी उनकी पोजीशन है। राणा प्रताप कामा ए ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ये भी सही है। दूसरी तरीका क्या है, पहले राणा प्रताप लिख दो, फिर कामा लगा दो। क्या लगा दो, कामा, फिर उसके बाद लिख दो द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, उनकी पोजीशन राजा के रूप में है। क्लियर। मेवाड़ के राजा। उसके बाद मेवाड़ के बाद आप पहले वाक्य से लिख दो वाज ए ब्रेव वॉरियर। क्लियर। वाज ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ वाज, फिर कामा वाज ए ब्रेव वॉरियर। दोनों वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे बना दो। अगला है बाबर डिफीटेड लोधी, ठीक है। अब यहाँ क्या, बाबर डिफीटेड लोधी तक पूरा लिख दो, फिर बाबर वाज तुर्क में से बाबर वाज हटा दो। लोधी के बाद कामा करके, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ध्यान नहीं, पहले पूरा नहीं पढ़े, पहले पढ़ दो। बाबर लोधी को हराया, बाबर तुर्क था, लोधी क्या था, भारत का सम्राट था। तो यहाँ बाबर की विशेषता ए तुर्क करके बताया गया है, तो इसलिए आप सबसे पहले बाबर लिखने के बाद तुरंत कामा करके ए तुर्क लिख दो, क्योंकि उसकी विशेषता तो उसके बगल रहना चाहिए, फिर कामा लगा दो। क्लियर। बाबर कामा ए तुर्क, फिर कामा, फिर उसके बाद आप लिख दो डिफीटेड लोधी। क्या लिखोगे, डिफीटेड लोधी। अब यहाँ लोधी की विशेषता बतलाई जा रही है ना, इसलिए आप इसको कर दो लोधी के बगल लिख दो द एम्परर ऑफ इंडिया। क्लियर। द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी के बाद लिख देना है द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट था लोधी। क्लियर। तो हो जाएगा बाबर कामा ए तुर्क, फिर कामा डिफीटेड लोधी, फिर कामा द एम्परर ऑफ इंडिया। ये ना सोचो 2 के बाद 3 कामा लगा, 3 क्या 4 भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी विशेषता बतलाने के लिए शब्द आएंगे तो उस नाउन के बगल उतना कामा लगेगा। क्लियर। अगला, डॉक्टर राधाकृष्ण वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। तो आपको करना क्या, डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद कामा लगा दो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी पोजीशन है, भारत के राष्ट्रपति हैं, फिर कामा करके आप वाज से जोड़ दो, वाज ए ग्रेट फिलोसफर। ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलोसफर, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डॉक्टर राधा कृष्णन कामा ए ग्रेट फिलोसफर, फिर कामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों तरीके इसमें लागू किए जा सकते हैं। समझ में आया। चलते हैं अगले पे। 5वां है मोहन। अब यहाँ मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड, तो यहाँ मोहन के बाद कामा लगा दो, इज हटा दो, द ओनली सन ऑफ हिज फादर कर दो, फिर ही हटा दो, डाइड इन एन एक्सीडेंट। मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र दुर्घटना में मर गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। 6वां देखते हैं। ठीक। 6वां में करना क्या आपको, नालंदा के बाद, ठीक है, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इट इज नाउ ए हिप। तो आपको करना नालंदा के बाद कामा लगा दो, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, फिर कामा लगा दो, इज, फिर इट हटा दो, इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस।
नालंदा, ठीक है, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, एक बार शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, अब खंडहरों का ढेर है। अगला, मिस्टर सक्सेना, फिर कामा कर दो यहाँ, और प्रिंसिपल कर दो, फिर कामा कर दो, उसके बाद ही हटा के इज वेरी लर्नेड। मिस्टर सक्सेना की पोजीशन क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, उसको दो कामा के बीच में रख दो, इज वेरी लर्नेड, लर्नेड मतलब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। 8वां है शाहजहाँ, फिर कामा कर दो, ठीक है, एक ग्रेट मुगल एम्परर, फिर कामा कर दो, ही हटा दो, विल्ट द ताज, ताज के बाद फिर कामा कर दो, इट हटा दो, ठीक ना, इट हटा दो, इज भी हटा दो, क्योंकि एक ही सिंपल वर्ब, एक ही वर्ब लिखना है, ठीक है। द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, फिर बता रहे हैं शाहजहाँ, फिर कामा, ए ग्रेट मुगल एम्परर, फिर कामा, बिल्ट द ताज, ताज के बाद फिर कामा करके लिख दो, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक। 9वां है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, मुंबई के बाद कामा लगा दो, इट इज हटा दो, क्लियर, इट इज हटा दो, बस और कुछ नहीं करना। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कामा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अगला शब्द है कालिदास वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट पोएट, ही वाज द ऑथर ऑफ इट। ऐसे करो कालिदास, ठीक है, फिर कामा कर दो, कामा कर दो, ए ग्रेट संस्कृत पोएट, फिर कामा कर दो, फिर ही हटा के वाज से जोड़ते चले जाओ, वाज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। 11वां देखते हैं, नेहरू वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन, ठीक है, तो नेहरू के बाद कामा कर दो, ए ग्रेट स्टेट्समैन, ठीक, फिर कामा करके वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नेहरू कर दो, उसके बाद द कामा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद आप लिख दो वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। अब इसको बाद में भी लिख सकते हो, क्लियर, दोनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दो कामा के बीच में, फिर वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। अगला 12वां है महात्मा गांधी। अब इसमें करना क्या, वाज हटा दो, कामा करके ए लवर ऑफ पीस कर दो, ठीक है। इसमें दो विशेषता है तो दोनों को एंड करके आपको जोड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, ये बीन हटा देना क्योंकि वो जब हेड हटेगा तो बीन भी हट जाएगा, क्लियर, पूरी साइक्रिया। महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, और एंड वंस ए लायर, फिर कामा कर दे, यही हटा दो, प्रेज्ड से पूरा लिखते जाओ, प्रेज्ड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, प्रेज्ड नॉन वायलेंस। 13वां वाक्य है हमारा मथुरा, फिर क्लियर, कामा कर दो मथुरा के बाद, ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, फिर दो कामा के बीच में लिख दो, ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, फिर उसके बाद इट हटा दो, स्टैंड्स ऑन द यमुना, यमुना के बाद फिर कामा कर दो, फिर द यमुना इज हटा दो, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, ऐसे कर दो। फिर से बता दे रहे हैं, मथुरा कामा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, फिर कामा, स्टैंड्स ऑन द यमुना, फिर कामा, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। समझ में आया? चलिए अगला 14वां है आई एयर इज द फर्स्ट नेसेसरी ऑफ लाइफ, इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो पहले करना है एयर करना, फिर कामा करके द ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लिखना है क्योंकि ये इसकी विशेषता है एयर की, एयर कामा ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फिर उसके बाद इज से आपको जोड़ देना है, इज द फाइनेस्ट नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्लियर, एयर ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के आगे पीछे कामा रहेगा। 15वां मिल्टन, ठीक है, मिल्टन के बाद आप कामा कर दो, एक ए फेमस इंग्लिश पोएट कर दो, फिर कामा कर दो, ही हटा के बिकेम ब्लाइंड कर दो, मिल्टन कामा ए फेमस इंग्लिश पोएट, फिर कामा बिकेम ब्लाइंड। 16वां वाक्य हमारा एजुकेशन, फिर कामा कर दो, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, फिर कामा कर दो, फिर उसके बाद इट हटा दो, हैज बीन से लेके आगे जो है सब कुछ जोड़ दो, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। 17वां वाक्य है हमारा कालिदास रोट द शाकुंतलम, ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो ऐसे कर दो कालिदास, फिर कामा करके ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कर दो, क्लियर, फिर उसके बाद आपको लिखना है रोट द शाकुंतलम, कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट रोट द शाकुंतलम। 18वां वाक्य हमारा है दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस, क्लियर। तो दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, कह रहे हैं कि यह स्थान एक बार समृद्धशाली कॉलोनी था, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस, अब यह खंडहरों का ढेर है, क्लियर। अब ऐसे करना है दिस प्लेस, प्लेस की विशेषता बतला रहे तो आपको दिस प्लेस, क्लियर, दिस प्लेस के बाद जो है
ए हीप ऑफ रूइंस कर दो, ए हीप ऑफ रूइंस, ठीक। या अब नाउ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नाउ ए हीप ऑफ रूइंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी। अगला, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो हो जाएगा शेक्सपियर कामा ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट लिख दो पहले, उसके बाद जो है लिखोगे आप रोट जूलियस सीजर, ठीक है। शेक्सपियर जो एक महान नाटककार थे ने जो है जूलियस सीजर लिखा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, पूरी एक्सरसाइज आपको बताया गया। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 6 बताया जाएगा, जो कि जो है आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, एक एक्सरसाइज और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, मैं सोचा ख़त्म हो गया। लास्ट एक्सरसाइज है, एक और है। डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो आपको करना क्या है, डॉक्टर ब्राउन, क्लियर, उसके बाद कामा लगा दो, माई टीचर, फिर कामा लगा दो, लिव्स एट ऋषिकेश, बस अब हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर से बता दे रहे हैं, डॉक्टर ब्राउन माई टीचर के आगे पीछे कामा लगा के लिव्स एट ऋषिकेश। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और रूल नंबर 6 एडवर्ब, इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।